हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था टी कोस्टर्स मेकिंग आइडिया, और उस वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टी सर्विंग ट्रे बनाने का एक यूनिक तरीका। एंड आई एम 100% श्योर कि इससे पहले आपने इस तरह का क्राफ्ट आइडिया कहीं भी नहीं देखा होगा। तो ये वाला जो क्राफ्ट है ये मैंने घर में रखी एक रेगुलर सी टी ट्रे जो होती है उसी के साथ बनाया है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो वो तरीका क्या है वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा रही हूँ कि इसमें अगर आप चाय गिर गई, इसके अंदर पानी गिर गया, अब आप बोलोगे कि यार ये वॉशेबल है कि नहीं है, तो आप इसे वॉश कर सकते हो। देखिए मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना इसका कलर निकलेगा, ना ही हम इसे स्क्रैच करेंगे तो जैसे कि कलर निकल जाता है ना, वो नहीं निकलेगा। तो मैंने आपको ये डेमो करके भी दिखा दिया है। मैंने जो लास्ट वाला वीडियो बनाया था उसमें बनाया था मैंने मधुबनी टी कोस्टर सेट्स। तो उसी के बाद मुझे ये वाला आइडिया आया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, ये होता है कि नहीं होता है। अगर सक्सेसफुली हो गया तो फिर मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर करूँगी। और फाइनली ये हो गया, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने टी कोस्टर सेट्स ये वाले बनाए थे। तो इन्हीं के साथ अब मेरे पास हो गई है एक मधुबनी आर्ट के साथ टी सर्विंग ट्रे, जो कि मैं हमेशा के लिए यूज़ कर सकती हूँ और वो ख़राब भी नहीं होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। फिर बाद में जब आप बनाने बैठोगे तो कुछ और ही बन जाएगा, फिर मत बोलना कि मैंने आपको बताया नहीं था। तो ये वाला ट्रे बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये वाली वॉल पुट्टी। हाँ, हम वॉल पुट्टी के साथ ही इस ट्रे को बनाने वाले हैं। तो वॉल पुट्टी की मैंने यहाँ पे 3 से 4 छोटी चम्मच लिया है और उसमें मैंने 2 चम्मच वुड ग्लू मिलाया है। यहाँ पर आप फेविकोल भी मिक्स कर सकते हो अगर आपके पास वुड ग्लू नहीं है तो। और हमें इस तरह का स्टिक्की पेस्ट बनाना है। ग्लू हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ऐसा नहीं कि कंजूसी करके यूज़ करें, नहीं, हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लू मिलाना है जिससे कि इतना ज़्यादा स्टिक्की हो जाएगा और इतने अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगा। यहाँ पर आप कोई सी भी ट्रे यूज़ कर सकते हो, लाइक आपके घर में कोई सी भी ट्रे हो, जैसे कि प्लास्टिक की हो गई है, वुडन की हो गई है, या फिर कोई पुरानी ट्रे हो जो ख़राब हो चुकी है, वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास तो ये एक ही ट्रे थी और ये भी मेरे पास बहुत पुरानी थी और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसका डिज़ाइन कैसा डिज़ाइन है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उस टाइम पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था वहाँ पर, तो मैंने ये ले लिया था और तब से यही चली आ रही है। तो फाइनली मुझे कुछ नया मिल गया इसके साथ करने का और मैंने किया है। तो इसके ऊपर हमें इस तरह से पेस्ट को अप्लाई करना है बहुत अच्छे से। ये अब आपके हाथों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इसके ऊपर इक्वल लेयर बनानी है, बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक सर्विंग ट्रे है तो ये पूरा इवन होना चाहिए। और बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको बिल्कुल एक स्मूथ टेक्सचर देंगे। जितना हम कर सकते हैं उतना हमें इसे अच्छे से करना है। एक और बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं चढ़ाना है। यहाँ पर मैंने 4 से 5 छोटी चम्मच वॉल पुट्टी लिया था, उसी से मैंने इसमें पूरा कवर कर दिया है और ये भी कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। उसके बाद मैंने इस पर पानी से एक ब्रश से कोटिंग कर दिया है जिससे कि ये पानी को ऑब्जर्व कर ले, और उसके बाद हम इसके ऊपर कलर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाइट जेसो का एक कोट किया है, जिसकी वजह से हल्का सा भी कहीं पे भी छोटे मोटे क्रैक्स रहे हो ना तो वो फील हो जाए। उसके बाद जो है हम इस पर कलर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर मिक्स करके इस पर जो है स्पॉन्ज से डैप करके कलर किया है। ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन स्पॉन्ज से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे मैंने एक डार्क शेड लिया है नीचे की तरफ, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, दोनों कलर को मर्ज करना है, जिससे कि इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आज का जो ये ट्रे बना रहे हैं इसमें मैं मधुबनी आर्ट ट्राई करने वाली हूँ। और ये वाला डिज़ाइन मैंने गूगल से निकाला था इसका फ़ोटो, और वही वाला डिज़ाइन मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लिया है पेंसिल से। इसके ऊपर हल्का हल्का जो बड़ा वाला फिगर था वो मैंने यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद मैंने सारे कलर जो यूज़ होने वाले थे वो पहले से सारे एक साथ निकाल लिए हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर कलर करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक्रेलिक कलर ही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम वाटर कलर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सर्विंग ट्रे है और हम इसे यूज़ करने वाले हैं। ये एक शोपीस नहीं है। अगर एज अ शोपीस बना रहे हो आप, तो यहाँ पे आप वाटर कलर यूज़ कर सकते हो, वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे यूज़ करने वाले हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्रेलिक कलर ही यूज़ करना।
इससे पहले मैं वॉल पुट्टी के साथ बहुत सारे क्राफ्ट बना चुकी हूँ और वो सक्सेसफुली बने भी हैं। अभी तक चल रहे कुछ नहीं हुआ है। और जब तक मेरे सारे जो भी DIYs जो है अच्छे से बनते नहीं हैं, उनका आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो वो सारे मैंने जो कार्डबोर्ड के साथ बनाए हैं, लेकिन ये वाला जो है ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ इस तरह से। ये अलग ही मटेरियल है और ये इसके ऊपर कितना टिकेगा चलेगा ये मुझे पता नहीं था। तो इसीलिए मुझे थोड़ा-सा डर था कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। और ये वाला मैंने बनाने के बाद इसे यूज़ किया है, 3 से 4 बार इसे वॉश किया है, उसके बाद ही जो है ये वाला मैं आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि ये पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा या इसे ट्राई करना या नहीं चाहिए। तो आप डेफ़िनेटली इसे ट्राई कीजिए, 100% ये सक्सेसफुल होगा। और यहाँ पर आप अपनी चॉइस से कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मधुबनी आर्ट ट्राई कर रही हूँ, यहाँ पे आप वर्ली आर्ट ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे आप मंडला डिज़ाइन बना सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। व्हाटएवर यू वांट यू कैन ड्रॉ। जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। मुझे तो इस तरह का आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पे मधुबनी आर्ट ट्राई कर रही हूँ। और स्पेशली ये वाला मधुबनी आर्ट में भी बहुत सारे इजी जो ड्राइंग्स है आपको मिल जाएगी। और मुझे तो ना पर्सनली इस तरह के फूल पत्तियाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और इस तरह के कलर्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने जो टी कोस्टर सेट्स बनाया था वो भी मधुबनी आर्ट के साथ ही बनाया था। तो मैं चाहती थी कि मेरे पास एक कंप्लीट सेट हो, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये वाला आर्ट ट्राई किया है। तो अब हमारा जो ट्रे था वो कम्प्लीटली बन चुका है। तो अभी हम इसके ऊपर यूज़ करने वाले हैं एक्रेलिक वार्निश। और ये ग्लॉसी वार्निश है, इससे आपका जो ये ट्रे है इसको एक ग्लॉसी लुक मिलेगा और ये वाटरप्रूफ भी हो जाएगा। बस इसके ऊपर हमें बहुत अच्छे से कोटिंग करना है वार्निश की। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लगा के छोड़ दिया, नहीं, हमें बहुत सारा वार्निश इसके ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने कितना सारा वार्निश इसके ऊपर लगाया है, उसे ब्रश से स्प्रेड करना है जिससे कि ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो जाएगा। वैसे भी ये बिना इसके भी नहीं कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम वार्निश अप्लाई करेंगे जिससे कि इसकी शाइन भी रहेगी और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो वार्निश अप्लाई करने के बाद इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देना है। उसके बाद ये रेडी है बिल्कुल मेहमानों के सामने कुछ भी सर्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये मधुबनी आर्ट ट्राई किया है और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक बना ही लिया है। अब कैसा बना है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में हम एक और क्राफ्ट करने वाले हैं। लाइक मेरे पास ये एक कॉफ़ी मग रखा था, ये बहुत ज़्यादा पुराना और अब जैसा कि देख ही रहोगे इसकी कंडीशन कैसी है, इतना ख़राब हो चुका था। तो यहाँ पर जितना भी ये बचा कुचा पार्ट था इसको मैंने पहले से स्क्रब करके निकाल लिया है। पहले स्पून से ट्राई किया, नहीं हुआ, इसके बाद मैंने ये ब्लेड लिया उससे किया तो हो गया और इसे हमने वाइट कर दिया है पूरा। इसके ऊपर हम वाइट जैसो की एक लेयर चढ़ाएंगे और यहाँ पे मैं स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ और डैप करके हमें इसके ऊपर कलर करना है। यहाँ पर आप ब्रश बिल्कुल भी यूज़ मत करना, साथ साथ सारा कलर चिपकता ही नहीं है, आ जाता है वापस और आप वैसे परेशान हो जाओगे, इसलिए यहाँ पे स्पॉन्ज यूज़ करना है। और अभी मैंने यहाँ पे लिया है एक्रेलिक कलर और येलो कलर लिया है, वो भी हमें इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया है, हल्का सा, ज़्यादा पानी नहीं मिक्स करना है। उसके बाद इसी तरह से सेम हम प्रोसेस करेंगे, वापस से डैप करके उसके ऊपर पूरा येलो कलर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर तो मैंने इस तरीके से बनाया है, लेकिन इसे भी हम एक अलग तरीके से बना सकते हैं जो ज़्यादा मतलब यूज़फुल रहेगा, लंबे टाइम तक चलेगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो ड्राई होने के बाद मैंने इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बना दिया है। तो यहाँ पर मैं 2 डिज़ाइन बना रही हूँ। एक तो मैं इस पर वर्ली आर्ट करने वाली हूँ और दूसरा एक इसको 2 in 1 बनाने का सोचा मैंने। तो एक तरफ मैंने बटरफ्लाई ड्रॉ किया है और एक तरफ वर्ली आर्ट ड्रॉ किया है।
तो यहाँ पर मैं इसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन के साथ बना रही हूँ, क्योंकि हम इसे टी कॉफ़ी के लिए यूज़ तो नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका पेन होल्डर बना दिया जाए, जो कि मुझे ही काम आएगा। मेरे सारे सामान इधर-उधर पड़े रहते हैं, तो मुझे एक पेन होल्डर मिल जाएगा। और इस तरह के पुराने कॉफ़ी मग इसी काम आते हैं, उन पे कुछ भी डिज़ाइन बना दो, थोड़ा-सा कलर कर दो, वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी यही ट्राई किया है। बस एक छोटी-सी चीज़ है जो गलत हुई है, वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन पहले ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ये वाला कॉफ़ी मग मैंने काफ़ी टाइम से सँभाल के रखा था कि यार मैं इसके ऊपर कुछ अच्छा सा बनाऊँगी, कुछ क्ले के साथ इसके ऊपर क्राफ्ट करूँगी, लेकिन मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं क्ले के साथ इस पर कुछ करूँ। उसमें बहुत टाइम भी लगता है, तो बहुत जल्दी में है, बहुत सिंपल सा कुछ करना है। तो इस तरह का कुछ ट्रेडिशनल आर्ट ट्राई कर सकते हैं, जो काफ़ी सुंदर भी लगता है और बनाने में भी ईज़ी ही होता है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने बना दी एक छोटी सी बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई तो मेरी फेवरेट है, लाइक मैं किसी भी तरह की कोई सी भी बटरफ्लाई बना सकती हूँ, कितने भी कलर में। मुझे कभी भी जो है थकान नहीं लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और मैं हर जगह बटरफ्लाई बना दूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद तो हमने ये कॉफ़ी मग बनाया है, और दिखने में बहुत ज़्यादा इजी लगता है कि यार क्या है, सिंपल सी डिज़ाइन है। लेकिन ये जो पेंटिंग करते हैं, जिस तरह का क्राफ्ट इस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं ना, वही समझ सकता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा लाइक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी मेहनत करने के बाद आपको पता चले कि उसी टाइम आपने जो कलर किया है वो निकल जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। लाइक मैं ये वाला मैंने जो कॉफ़ी मग बनाया है ना, ये मैंने वार्निश अप्लाई करने के बाद मेरा एक हाथ लगा रह गया था थोड़ा-सा एक जगह पे, तो ये इस तरह से एक उसकी लेयर निकल के आ गई। तो मुझे इतना बुरा लगा कि ये तो पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने इसको अच्छे से ड्राई होने दिया और उसके बाद मैंने फिर से इसे ट्राई किया, तो ये नहीं निकला। बट ये फ्यूचर में कितना चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लाइक मैंने इस तरह की प्लेट से आज कलर की करके देखा था, तो देखो मैंने इसका स्क्रैच किया है, तो ये कलर की इसी पतली सी जो लेयर है वो निकल रही है। तो कॉफ़ी मग का भी इसी तरह का जो मटेरियल होता है उसका, तो उसके ऊपर ही मैंने कलर किया है, तो वो भी निकलने का खतरा रहेगा। वार्निश अप्लाई कर दिया है, पर फिर भी वो निकल सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे वॉल पुट्टी का पेस्ट अप्लाई करो, उसके बाद उसके ऊपर कलर करो, ताकि आप जितनी भी मेहनत करो वो लंबा चले, वो ख़राब ना हो। तो इसी के साथ आज के हमारे दोनों DIYs बन गए हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी जब भी आप इस तरह के क्राफ्ट करो तो। और इस वाले वीडियो पे मुझे बहुत सारे लाइक्स चाहिए हैं, तो प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। और जो लोग पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं होम डेकोरेशन से रिलेटेड सारे ही यूज़फुल क्राफ्ट आइडियाज़ लेके आती हूँ, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी और क्राफ्ट आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।